नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी उतरे सड़क पर, जमकर किया प्रचार। कांग्रेस कार्यालय में हुआ यूपीए की बैठक, वरीय नेताओं ने की शिरकत। और भाजपा बैठक में जमकर हुआ हंगामा। और खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव के आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ झामुमो एवं कांग्रेस तथा राजद के साझा प्रत्याशी निरूप मोहंती अपने प्रचार में गली मोहल्लों में घूमते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो अपने स्तर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस प्रचार प्रसार में पार्टी के वरीय नेतागण भी अपने प्रत्याशी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और विशेष रूप से पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो के निधन के बाद महतो एवं कुर्मी वोट को मुख्य मुद्दा बनाकर इस बाबत स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो का कहना है कि पार्टी सोच समझकर प्रत्याशी तय करती है और जिसे भी पार्टी ने मैदान में उतारा है उसे हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका समर्थन किसकी तरफ रहेगा? पार्टी का प्रत्याशी का तरफ का उसी अपना पार्टी उम्मीदवार का तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस बाबत भाजपा के पूर्व विधायक एवं पार्टी के वरीय नेता सरयू राय का कहना है कि पार्टी ने जिसे भी मैदान में उतारा है उसे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिताने का कार्य करेंगे। वहीं इन्होंने प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के झामुमो छोड़कर आने की बात पर कहा है कि जब भी पार्टी में कोई बाहरी नेता आता है तो सवाल उठता है और पार्टी उसका समाधान करती है। इन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि कोई झामुमो छोड़कर भाजपा में आया है। इससे पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जी आ गए तो इसका विशेष महत्व हो गया। तो ये कोई बैठक बुलाई ऐसी नहीं गई थी जो किसी चुनाव के लिए कहीं हो। परस्पर बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए हम लोग बैठे थे और स्वाभाविक है कि चुनाव का माहौल है तो जैसे चर्चा होती है हम लोगों के बीच में, अपनी बात सब लोगों ने रखा। इतना ही रखा कि हम सभी को जो दायित्व मिलेगा चुनाव में हम उसको निभाएंगे। तो जीत ही महत्वपूर्ण होती है। कहाँ किस राज्य का खिलाड़ी आपकी टीम से खेल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होती है। टीम में एक बार खिलाड़ी शामिल हो गया तो हमारी टीम का खिलाड़ी है। इसलिए बात साफ साफ करके लोगों को समझाना होगा। सवाल उठेंगे और बहुत सारे सवाल उठेंगे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी और प्रत्याशी अपने आचरण से व्यवहार से मिलजुल के सबका समाधान करेंगे। आज पहली बार नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जरूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हैं, देवीधर मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी भाजपा के भी लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं। तो जो जहाँ गया है वहाँ घुल मिल गया है, घुल मिल गया तो संगठन के साथ रहेगा, चलेगा। वहीं दूसरी ओर झामुमो के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने अपने प्रचार के दौरान विष्णुपुर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस भ्रमण में उनके साथ पार्टी के कई नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिंदाबाद, कंगी छाप जिंदाबाद, कंगी छाप जिंदाबाद, डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो भी कस्टमर आएगा सबको बता दीजिएगा कंगी छाप। वहीं विष्णुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूपीए गठबंधन के कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस व जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने अपने लोकसभा प्रत्याशी निरूप मोहंती की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई। कांग्रेस नेता नट्टू झा ने बताया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन होने के कारण उनकी पार्टी जेएमएम प्रत्याशी निरूप मोहंती की जीत को सुनिश्चित करने के लिए और जीत के लिए रणनीति तैयार करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता व झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने कार्यकारिणी की बैठक की है। इस बैठक में सभी निर्णय लिया है कि यूपीए के कार्यकर्ताओं ने अपने शिष्टाचार व अनुशासन के सिद्धांत के साथ जनता के बीच जाएंगे और अपने प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबकी एक बैठक बुलाई गई है। उसमें
यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सभी लोग इसमें उपस्थित हैं, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ के लोग हैं। और आज UPA के प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, गठबंधन के तहत यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीदवार बनाया गया है। उसके उम्मीदवार निरुप महंती साहब हैं, तो वो भी हमारे बीच आएंगे। कार्यकारिणी की बैठक होगी, प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे जितने भी फ्रंटल ऑफिसर हैं। उद्देश्य क्या रहेगा? और हमारा उद्देश्य है कि हमारा प्रत्याशी जीते, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि जो उपलब्धियां रही है इस UPA सरकार की 10 वर्षों में, केंद्र सरकार की, निश्चित रूप से जनता उससे प्रभावित है। और सुदूर देहातों से लेकर गांव-गांव तक जो हमारा काम रहा है UPA सरकार का, उसका हम लोग चर्चा करेंगे लोगों के बीच। पहले भी हम लोग करते आए हैं और हम समझते हैं कि मेरा जीत सुनिश्चित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी श्री निरुप महंती जी जीतेंगे। और उधर भारतीय जनता पार्टी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहरागोड़ा विधायक विद्युत वरण महतो को जमशेदपुर लोकसभा के टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की असमंजस बनी हुई है और पार्टी के गुटबाजी एवं अंतःकलह भी सामने आने लगा है। लेकिन उस वक्त और भी पार्टी में अंदरूनी कलह उत्पन्न हो गई जब भाजपा के पश्चिमी के विधायक सरयू राय के घर में मानगो मंडल के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन रखे और जब वहां भाजपा के टिकट के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो उस कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें देखकर आग बबूला हो गए और कार्यकर्ता मिलन समारोह में ही पार्टी के प्रत्याशी को देख अपने विरोध के उपरांत भड़ास निकालने लगे और कहने लगे कि पार्टी के नए प्रत्याशी हैं, पर इन्हें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मानता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। वहीं मानगो मंडल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लोकसभा चुनाव इस बार प्रत्याशी को देखते हुए बहुत ही कांटे का यह महसूस हो रहा है। जब हम चुनाव हार जाते हैं तब इसलिए प्रत्याशी को हार अपने बूथ एवं मंडल के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके साथ रणनीति बनाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करनी होगी। वहीं इस संबंध में जब भाजपा के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो से पूछा गया तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुसूचित पार्टी है, ये मैं पहले से बोलता रहा हूं और इनका जो नियमावली है नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ है। बड़े के आशीर्वाद के साथ छोटे भाइयों को भी अपने साथ लेकर मिलकर चलूंगा। संगठन को मजबूत करते हुए सामने की चुनौती को पार करें और एक एक कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हम लोगों का जो अपना लोकसभा का चुनाव टारगेट है उसे पूरा करना है। वहीं इस मामले पर भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय का कहना है कि पार्टी में नाराजगी नहीं, समूह ने अपनी बातें को रखा है। पार्टी के लिए नए प्रत्याशी हैं, इनके सभी से परिचय नहीं है क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी को ही अपनी सफाई देनी होगी। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता को देखते हुए सरयू राय ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रत्याशी को नहीं बल्कि कमल के फूल को जिताने का काम करना है। चुनाव आपका लड़ाई बहुत कांटे का है और सिद्दीकी ठीक में दुख होता है कार्यकर्ता को। जब हारते हम लोग ना, जब बूथ से निकलते हैं, जब गिनती करके मुंह बना के ना, तब पता चलता हम लोग क्या इज्जत रह जाता है। हार का दर्द हम लोग जानते हैं। इसीलिए ऐसी रणनीति बन जाइए और प्रत्याशी को कार्यकर्ता बन जाइए। कौन विश्वसनीय है, कौन विश्वसनीय नहीं है, अभी तो खुद नहीं पहचान रहा कार्यकर्ता को। खाली बड़े बड़े चेहरों पर से नहीं होता है, बूथ पे कार्यकर्ता रहेगा। और मैं चाहूंगा प्रत्याशी खुद पता लगाए और कार्यकर्ता का काम करे, कौन उनका विश्वसनीय है। क्योंकि इसके बाद सुनिए ना भाई, अरे बैठे हैं ना, राय जी बैठे हैं, गोस्वामी जी बैठे हैं, सारे दिग्गज बैठे हैं, बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं सारे दिग्गज बैठे। मैं उनको कह रहा हूँ, अरे आप भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं और हम लोग का दर्द हम लोग खटते हैं ना भूखे पास, तब पता चलता है। मैं चाहूंगा प्रत्याशी जी से कि वो खुद इसका मुआयना करे, किस मंडल में कौन विश्वसनीय है, कौन काम कर रहा है सही, कौन नहीं कर रहा है। सामने बहुत लोग पढ़ाई कर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं,
कमी नहीं है, इसलिए उसको पहचानना होगा, भीतरघात को पहचानना होगा कि मतदाताओं में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हम जितना ढोल नगाड़ा पीट लें, भ्रम भय और संशय की स्थिति है कि चूंकि हमारे जो हमारे उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टी से आए हैं, तो दूसरी पार्टी से आने के बाद वहां की कार्य संस्कृति आग्रह करेंगे प्रत्याशी महोदय ये एक एक कार्यकर्ता को विश्वास दिलाए कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है हम उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं और एक एक कार्यकर्ता के दुख दर्द में हम उसी हिसाब से रहेंगे। हम संयमित तरीके से, जिस ढंग से, अनुशासित ढंग से और जिस संयमित तरीके से हम लोगों के बीच में जाएंगे तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। बड़े भाई सरजू राय जी ने पश्चिम विधानसभा सभी कार्यकर्ताओं को बुलाए और सारे लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें उपस्थित हुए हैं और आप भी देखे होंगे एक एक कार्यकर्ता जो है अपनी भावनाओं को रखा है, अपनी भावनाओं को रखते हुए बड़े भाई ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को आनंद का सामने रखा है और उसको जो भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता समर्पित भावनाओं से विजय कैसे हासिल करे इसके लिए हम लोग तय कर रहे हैं और जिस तरह कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जिसमें इतना हौसला बुलंद है कि अगला बार भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित है और जो लोगों का इस बार की चारों तरफ की आवाज़ है कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जहाँ तक इस क्षेत्र के बाद बड़े भाई सरजू राय जी, बड़े भाई रघुवर दास जी, वरिष्ठ साथी लोग साथ में रहेंगे। इन लोगों का पथदर्शक में जन जन साथ कार्यकर्ताओं के घर घर में जाके हम लोग कैसे चुनाव बेड़ा को मजबूत स्थिति और अच्छा ढंग से पार करें उसके लिए रणनीति बनाते हुए इनके पथदर्शक पर हम लोग चल के अपना विजय हासिल करेंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कुछ नाराजगी भी जताई। नाराजगी नहीं, सबों ने अपनी बात रखा, ये सही है, 85 नए हैं तो सबसे परिचय नहीं है, घूमेंगे तो परिचय होगा, लोगों का ही कहना है कहीं कुछ मुद्दा है, कुछ सवाल उठता है, सफाई तो चुनाव में प्रत्याशी को देना पड़ेगा ना। पार्टी तो यही कहेगी कि हम पार्टी डबल फूड को हम जिताने के लिए, तो धीरे धीरे प्रत्याशी का मिलना जुलना होगा, मंडलों की बैठक में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों का एक कहना भी ठीक था। हर चुनाव में होता है कि प्रत्याशी आते हैं तो कई लोग चारों तरफ से सक्रिय हो जाते हैं पहले, तो जो साधारण कार्यकर्ता है वो धक्का धुई करके आगे नहीं जाता है, उसको लगता है कि कहीं उसी घेरे में न रह जाए, तो अपनी बात कहता है। तो प्रत्याशी जब निकलेंगे क्षेत्र में तो घेरा भी टूटेगा और कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की पहचान होगी। आज कहाँ जानते हैं बहुत कार्यकर्ता, तो यही बात लोगों ने उठाया भी। लेकिन समय इतना ही रहता है, हर चुनाव में समय इतना ही रहता है, जब नामांकन वापस हो जाता है, वापसी का दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद से चुनाव का अभियान शुरू होता है। और उधर पिछले दिनों हुए विवाद के बाद मानगो गुरुद्वारा का चुनाव प्रशासन के मौजूदगी में संपन्न कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशासनिक बल की तैनाती की गई। गौरतलब है कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिसमें एक पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य तथा दूसरे प्रत्याशी के रूप में सरदार सेवा सिंह थे। इस दौरान प्रत्याशी गुरमुख सिंह मुख्य का कहना था कि समाज में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से हमेशा से यही प्रयास रहता है कि समाज एक रहे और सभी के सुख दुख में समाज के लोग खड़े रहें। वहीं दूसरे प्रत्याशी सरदार सेवा सिंह ने बताया है कि चुनाव में जीतने के उपरांत उनका पहला काम समाज को जोड़ना रहेगा और समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए सभी प्रकार का कार्य किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है वर्तमान में जो हमारे समाज की परिस्थिति है कि पिछले 3 वर्षों से समाज की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, स्थिति बहुत बिगड़ गई है। हम लोग आपस में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज में फूट डालकर राज करना चाहते हैं। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि समाज को एकजुट कर एक साथ लेकर चलें, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि काफ़ी अरसे बाद सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शामिल हुए हैं और वो समाज में फूट डालकर समाज में अपने आप को आगे बनते रहना चाहते हैं। इसलिए हम इसी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम समाज को बांटने वालों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम समाज जोड़ने की बात करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या पहला काम करेंगे, क्या रहेगी समाज के बारे में? समाज के लिए हमारा पहला काम यही होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से
समाज को बांटा गया है, समाज को तार तार कर दिया है कुछ लोगों ने, वैसे लोगों को सही रास्ते पर लाना, समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे और बाकी गुरु घर के जितने भी विकास के काम हैं वो पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारा तो ये कहना है कि हमारे जो धार्मिक प्रचार कमेटी है उसको हम लोग आगे ले जाएंगे और कुछ जो स्कूल का जो मैंने भ्रष्टाचार फैला हुआ है स्कूल में उसको दूर करना है। दूसरी बात है कि जो हम लोग मेन हॉल है उसको एसी करने का विचार है। और दूसरा है कि जो आज के ज़माने में जो आज का जो कैंडिडेट है वो हमेशा ही बुरे रास्ते में बच्चों को ले जा रहा है। हम लोग चाहेंगे कि बच्चों को धार्मिक विद्या दिया जाए, धार्मिक विद्या में हम जोड़ें, धार्मिक को जोड़ें, ताकि लोग भटके बच्चे जो है हमारा भविष्य है उसको हम चाहते हैं कि उसको सुधारें। और उधर परसुडी गोल पहाड़ी के सामने रविवार को पागल गधे ने जमकर तांडव मचाया और आधे दर्जन महिला व पुरुषों को काटकर जख्मी कर दिया, जिसमें एक महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पागल गधे के प्रकोप से के शिकार गोलपहाड़ी निवासी पुतुल महापात्रों के पति रमेश महापात्रों ने बताया है कि उनके क्षेत्र में आवारा गधे घूमते रहते हैं। वे लोग तो पहले से गधों के तांडव से परेशान थे ही, उस पर एक पागल गधा ने रविवार को जमकर तांडव मचाया, आते जाते कई लोगों को काटा। वहीं उनकी पत्नी गोलपहाड़ी के नीचे पूजा की सामग्री बेचती है। अचानक वह पागल गधा वहां आया और उनकी पत्नी का दाहिना हाथ काट लिया। उसके बाद वह किसी तरह अपने को उस गधे के प्रकोप से खुद को बचा पाई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस गधे को पकड़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया और जख्मी पुतुल का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। मैं खड़ी थी, पीछे से गधा आया और हाथ को चबा दिया और बस और क्या। उसके बाद मैं हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ खास में उसके बाद वहाँ बैंडेज कराया, एक तो टांका पड़ा। 4 आदमी को और 4 आदमी। वो क्या पागल हो गया क्या? पागल था तो क्या अभी उसको कहाँ रखा है लोग? मार दिया, तो बांध दिया तो तनाया, तनाने के बाद मर गया। तना गया तो मर गया। किसका था वो? पता नहीं किसका था, कहाँ से आया ये पता। स्थानीय लोग मारा कि कौन मारा उसको, गधा को? और उधर ही क्या और उधर बिष्टुपुर नार्दन टाउन स्थित सीजीएम आवास में 2 भाइयों की लड़ाई में एक भाई को नुकीली वस्तु लगने से बुरी तरह वो जख्मी हो गया। परिजनों ने उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। जख्मी राज बहादुर मंडल के पिता अशोक बहादुर मंडल ने बताया है कि वे लोग नार्दन टाउन सीजीएम के आवास में रहते हैं। रविवार को वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में उनके दोनों बेटे राज बहादुर व गोपाल बहादुर अकेले थे। राज बहादुर ठीक से चल फिर नहीं पाता है। उसी दौरान दोनों भाई किसी बात को लेकर आपस में झगड़ पड़े। उसी क्रम में छोटा बेटा गोपाल ने उनका बड़ा बेटा को सब्जी काटने वाली बैठी से ऊपर धकेल दिया। उसके बाद उस बैठी की चपेट में आकर उनका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद परिजनों ने उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया। सीजन साहब का घर में रहता है नार्दन टाउन। ये क्या अपाहिज है बच्चा आपका? अपाहिज है? क्या बच्चा विकलांग है। कैसे चोट लग गया इसको? वो ठेला, दोनों भाई हम लोग तो काम में गए थे तो बच्चा खेल रहा है, दोनों भाई है खेल जाए, किसी में लग गया वो नौकरी की चीज पक्का है ना, किसी में लग गया। तो हमको बगल वाला फ़ोन किया तो उसे फ़ोन किया तो घर गए तो देख रहा बोलते हॉस्पिटल ले गया उसका मामा। तो फिर यहाँ आया तो देख रहा बच्चा सही है, कुछ हुआ तो बता रहा था कि सब बैठी पर गिरे फेंक दिया। हाँ वो हम देखे थे, हमको जैसा। कौन बड़ा भाई उठेला था कि छोटा भाई? ये बड़ा, उससे छोटा वाला ठेल दिया था। चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी उतरे सड़क पर, जमकर किया प्रचार। कांग्रेस कार्यालय में हुआ यूपीए की बैठक, वरीय नेताओं ने की शिरकत। और भाजपा बैठक में जमकर हुआ हंगामा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokaneuss.com। आज की बस इतना ही, खबरों के साथ